गुड मॉर्निंग। हम लोग फैक्टराइजेशन में एक्सरसाइज 7.6 के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो ट्राइनोमियल को हम देखें कि आइडेंटिटी के थ्रू उसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, और फिर क्वाड्रिनोमियल जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इसको हम लोग देखें कि इसमें 4 टर्म हैं, तो 3 टर्म को एक ग्रुप में और एक चौथा टर्म जो होगा उसको अलग करते हैं, तो फिर वो भी आइडेंटिटी पर आ जाता है जो a² माइनस b² की आइडेंटिटी पर आ जाता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखे थे। अब हम लोग यहाँ पर और भी कई सारे क्वेश्चन है, आपको होमवर्क दिया गया था कि आपको वो सॉल्व करना है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने उसको सॉल्व किया होगा। ऐसे एक और क्वेश्चन है, उसके बारे में मैं आपको बतलाता हूँ कि उसको फैक्टराइज कैसे करना है, ये चीज़ें आपको देखनी। अब यहाँ पर आप जैसे क्वेश्चन नंबर एक एग्जाम्पल हम बतलाते हैं, पहले एग्जाम्पल कि x⁴ प्लस x² प्लस 1 इसको फैक्टराइज करना है। ये ट्राइनोमियल है और इसको फैक्टराइज करना है, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए आप क्या करेंगे, तो इसके लिए इस 3 टर्म को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो ये किसी आइडेंटिटी पर नहीं आता है। हाँ, ये तय है कि फर्स्ट टर्म x⁴ को हम क्या लिख सकते हैं, x² का होल स्क्वायर हो जाएगा। लास्ट टर्म 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये a² फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म b² के रूप में आ जा रहा है, लेकिन जो सेकेंड टर्म है वो ट्वाइस ab के रूप में नहीं आ रहा है। तो ट्वाइस ab के रूप में आएगा तो ट्वाइस इंटू x² इंटू 1 होगा, तो ट्वाइस x² होगा, जबकि हमारे पास मिडिल टर्म जो है वो x² है। तो हम इतना लिख सकते हैं इसमें कि ये x² है, ये जो x² दिया गया है इसको हम प्लस ट्वाइस x² और माइनस x² लिख सकते हैं, क्योंकि 2x² से 1x² को जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1x², यानी कि x² को हम लिख सकते हैं ट्वाइस x² माइनस x², यानी कि इस x² और इसका वैल्यू दोनों इक्वल है, तो ट्वाइस x² माइनस x² प्लस 1 इसको कर दिया। अब हम इसको, अब ये ट्राइनोमियल था, क्वाड्रिनोमियल में कन्वर्ट हुआ। अब क्वाड्रिनोमियल में कन्वर्ट हुआ तो फिर वही बात है, यहाँ पर 2-2 का ग्रुपिंग कर ले, तो 2-2 के ग्रुपिंग करने पर या यहाँ पर इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो 2-2 के ग्रुपिंग पर पॉसिबल नहीं है, तो क्वाड्रिनोमियल में हम पढ़े कि 3 टर्म को एक साथ और चौथे टर्म को अलग कर दे, तो यहाँ पर ये x² प्लस ट्वाइस x² और प्लस 1 इसको हम एक साथ कर लें और माइनस x² को अलग कर लें। अब इसको एक साथ जब हम कर ले रहे हैं तो यहाँ अब इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। इसका फैक्टराइजेशन किस आधार पर पॉसिबल है, तो ये x² प्लस 1 हो जाएगा और प्लस यहाँ ट्वाइस ab 2 इंटू a का वैल्यू x⁴ है, x⁴ है, तो ये x² का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका x² यहाँ पर a², ये आपका आ जाएगा a² और ये 1 का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर प्लस ट्वाइस ab 2 इंटू a का वैल्यू x² इंटू b का वैल्यू 1। अब ये x² का होल स्क्वायर x⁴ हो गया। हम यहाँ पर इसको x⁴ के रूप में ही लिख ले रहे हैं पहले क्या, अब ये x² का होल स्क्वायर और माइनस ये x²। अब ये a²
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी पर आ गया। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर और प्लस बी का वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस हो गया क्या एक्स का स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन अब आ गया ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 पूरे को ए मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए बी मान लीजिए, तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी पर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हम क्या करेंगे, तो पहले ए प्लस बी कर देंगे, ए प्लस बी और दूसरी बार कर देंगे ए माइनस बी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है माइनस बी होगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। ये आपका फैक्टराइजेशन फाइनल है। आप इसको अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिएगा, तो एक्स स्क्वायर फिर एक्स को पहले लिखेंगे फिर 1 को लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ गया। इस आधार पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 हम उसके बारे में भी आपको बतला रहे हैं। पहले आप इस क्वेश्चन को एंट्री कर लीजिए। ये एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल 9 का क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 13 बतला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इसको मिटा रहा हूं। ये एग्जाम्पल था। क्वेश्चन नंबर 13 कैसे सॉल्व करेंगे ये आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है इसका a टू दी पावर 4 प्लस थ्राइस ए स्क्वायर प्लस 1 4। ये आपका क्वेश्चन है। a टू दी पावर 4 प्लस थ्राइस ए स्क्वायर प्लस 4। ये क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सरसाइज का 7.6। अब यहाँ भी ट्राइनोमियल है। यहाँ a टू दी पावर 4 को a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर के रूप में आ रहा है फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, लेकिन सेकेंड टर्म ट्वाइस ab के रूप में लिखेंगे तो 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 2 यानी 4a स्क्वायर अगर यहाँ होता तब ये आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर पर आ जाता। यहाँ ऐसा है नहीं, तो फिर यहाँ पर हम वही काम करेंगे कि जो मिड टर्म है ये a टू दी पावर 4 है। इस a टू दी पावर 4 को हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे। अब a टू दी पावर 4 और थ्राइस a स्क्वायर को स्प्लिट करेंगे, थ्राइस a स्क्वायर। इसके लिए कई सारी चीजें हैं। हम इसको ट्वाइस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन प्लस a स्क्वायर आ जाएगा तो वो फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी पर नहीं आएगा। तो ये ना लिख करके हम क्या करें कि थ्राइस a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये आपका ऑथेंटिक है। इतना आपको सोचना, मैंने बताया कि फैक्टराइजेशन में पहले सोच लेना है कि हम कैसे इसको ले चलेंगे कि मेरा फैक्टराइजेशन फैक्टराइज हो जाएगा। तो ये प्लस 4a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर, इस थ्राइस a स्क्वायर के बदले लिखें और प्लस 4। अब यहाँ 4 टर्म हो गए, 2-2 टर्म को ग्रुप करके अगर निकालेंगे फैक्टराइजेशन तो भी सही नहीं आएगा, ब्रैकेट में इक्वल नहीं आएगा। तो हम 3 टर्म को एक साथ कर लेते हैं, a टू दी पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4। इस 3 को एक साथ और a स्क्वायर को अलग कर देते हैं। अब ये आपका स्प्लिट हो जा रहा है। ये स्प्लिट होगा आपका a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ 2ab, 2 इंटू a का वैल्यू a स्क्वायर और इंटू b का वैल्यू 2। अब ये 2 इंटू a स्क्वायर इंटू 2 इसका प्रोडक्ट इस 4a स्क्वायर के बराबर आ जा रहा है। और ये a टू दी पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर की आइडेंटिटी पर आ रहा है। ये a स्क्वायर आपका
अब ये किस आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का वैल्यू ए स्क्वायर और बी का वैल्यू 2, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। माइनस ए स्क्वायर है तो माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर ये पूरा जो ए स्क्वायर प्लस 2 है ये आपका ए हो गया, इस पूरे को ए मान लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू ए, और इस ए को मान लीजिए बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बना गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो गया क्या, ए प्लस बी, तो एक बार ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए, बी का वैल्यू ए है, और यहाँ ए का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 2 और माइनस बी का वैल्यू ए है। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। आप इसको अरेंज कर ले सकते हैं एक्सपोनेंट के आधार पर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ए स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। तो इस क्वेश्चन में जो एग्जाम्पल में दिए गए उसके बारे में भी बताया कि ये पावर 4 के रूप में है, तो यहाँ पर जो सेकेंड टर्म है उसको स्प्लिट कर दो। अब स्प्लिट किस हिसाब से करेंगे, तो थ्राइस ए स्क्वायर को ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी कर सकते थे। अगर ट्वाइस ए स्क्वायर करेंगे तो फिर ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर नहीं आएगा, तो फिर फैक्टराइजेशन संभव नहीं है, तो इसलिए इसको 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में लिखा। तो उस आधार पर आपका ये आ रहा है। समझ में आ रही है बात? ये क्वेश्चन नंबर 13 था। अब एक क्वेश्चन नंबर 14 शायद वो भी आपसे ना बना हो, तो क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए। ये 14 कैसे आया, पहले आप इसको एंट्री कर लें, फिर क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बताता हूँ। क्योंकि फैक्टराइजेशन आपको समझना है, ये नेक्स्ट क्लास में फिर आपको बहुत सारा फैक्टराइजेशन आएगा जिसमें फैक्टराइज करना होगा, और वो अलग अलग डिफरेंट तरीके के। तो यहाँ जो फैक्टराइजेशन दिया गया है उसको आप समझें, फिर आगे हम लोग, है ना, अगली कक्षा में यहाँ जो चीज़ें हैं ये समझ लीजिएगा तो बड़ी सुविधा होगी आगे। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसको मिटा रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 14 आपका है फैक्टराइजेशन में। क्वेश्चन नंबर 14 है 4x टू दी पावर 4 प्लस 1, इसको फैक्टराइज करना। अब इसको फैक्टराइज करना है तो यहाँ दो टर्म है, बाइनोमियल है, तो इसको सिर्फ फैक्टराइज करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी पर आ जाए, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई आइडेंटिटी है नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अगर यहाँ माइनस होता तब इस रूप में इसको हम फैक्टराइज कर सकते थे, माइनस होता तो, यहाँ माइनस है नहीं और इसको फैक्टराइज करना है, तो इसके लिए फिर वही है, इसमें जैसे पीछे हम पढ़े है ना कि जो मिड टर्म था उसको हम दो डिफरेंट टर्म के एडिशन या सब्ट्रैक्शन के रूप में लिखे हैं। यहाँ ये 4x स्क्वायर है, सॉरी 4x टू दी पावर 4 है। अब हमको यहाँ क्या करें कि इसका सॉल्यूशन आ जाए, ये चीज ध्यान में रखना है। तो यहाँ 4x टू दी पावर 4 में हम ये कर सकते हैं कि एक बार 4x स्क्वायर ऐड कर दें और एक बार 4x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दें। ऐसा संभव है क्योंकि 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दोनों लेफ्ट कर जाएगा और प्लस यहाँ क्या हो गया 1। तो इतना के बदले 4x टू दी पावर 4 प्लस 1 के बदले हम
4x टू दी पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 लिख दें। इस 4x स्क्वायर के बदले ये 4x स्क्वायर प्लस 1 के बदले प्लस 1 और यहाँ प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो उस आधार पर ये 0 आ गया तो बचा क्या 4x का पावर 4 प्लस 0 प्लस 1 यानी 4x का पावर 4 प्लस 1 बच गया। अब हम इसको क्या करेंगे 4 टर्म में आ गया तो वही बात है ग्रुपिंग करके फैक्टराइज करना। अगर दो टर्म का ग्रुपिंग करेंगे और फैक्टराइज करेंगे तो पॉसिबल नहीं तो उस परिस्थिति में 3 टर्म को एक साथ और एक टर्म को अलग करेंगे जैसा पीछे बताया। तो यहाँ 4x टू दी पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 को एक साथ कर ले रहे हैं और ये माइनस 4x स्क्वायर को बाहर कर रहे हैं। अब आप इसको फैक्टराइज कीजिए तो इसको फैक्टराइज सेकेंड ब्रैकेट में 4x टू दी पावर 4 को 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 1 है तो इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये 4x स्क्वायर ट्वाइस ab के रूप में आएगा तो 2 इंटू a का वैल्यू कितना 2x स्क्वायर और इंटू b का वैल्यू कितना 1। अब इसका प्रोडक्ट जो है 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1 का प्रोडक्ट इस 4x स्क्वायर के इक्वल है माइनस ये 4x स्क्वायर है तो इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये किस आइडेंटिटी पर आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ a का वैल्यू ट्वाइस x स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया तो ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए। अब इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो ये पूरा ट्वाइस x स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर a के बराबर और ट्वाइस x किसके बराबर b के बराबर। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जब हो गया तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो a प्लस b ट्वाइस x स्क्वायर प्लस 1 अब प्लस b का वैल्यू ट्वाइस x और a माइनस b ट्वाइस x स्क्वायर प्लस 1 और b का वैल्यू माइनस ट्वाइस x। ये आपका फाइनल फैक्टराइजेशन है। आप चाहें तो इसको अरेंज कर लें अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ट्वाइस x स्क्वायर प्लस ट्वाइस x प्लस 1 और यहाँ ट्वाइस x स्क्वायर माइनस ट्वाइस x प्लस 1 ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आता है। ये क्वेश्चन नंबर 14 कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी दिए गए कि पहले आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना। अगर एग्जाम्पल में आप समझ गए होंगे तो इस सवाल को आपने बना लिया होगा। एग्जाम्पल में नहीं समझे होंगे तो ये सवाल नहीं बना होगा। तो मैंने आपको समझा के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और आशा है कि अब इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे। इसी प्रकार का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अब आप 15 को सॉल्व कीजिए। 15 में भी वही है 4x टू दी पावर 4 प्लस y टू दी पावर 4 16 4x टू दी पावर 4 प्लस y टू दी पावर 4 है। यहाँ भी वही काम आप कर सकते हैं और उस आधार पर आप इसको निकाल सकते हैं जैसा क्वेश्चन नंबर 14 निकालें। इसमें आपको करना क्या है तो ये 4x टू दी पावर 4 है और ये y टू दी पावर 4 है। तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है कि इसमें प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर ऐड करना है और एक बार माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ 4x स्क्वायर y स्क्वायर ऐड करेंगे और फिर 4x स्क्वायर y स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एक बार जब जो नंबर ऐड किए वही सब्ट्रैक्ट किए तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0 और यहाँ पर प्लस क्या हो गया y टू दी पावर 4 हो गया।
अब यहाँ पर हम इसको रीअरेंज कर लेंगे। तो रीअरेंज करेंगे तो 4x का पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पर प्लस y टू दी पावर 4 इसको एक साथ कर लेंगे और माइनस में इस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर को अलग कर लेंगे। अब इसको स्प्लिट कीजिए तो यहाँ पर आपको 4x टू दी पावर 4 ट्वाइस x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, y टू दी पावर 4 y स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ प्लस आपका ट्वाइस ए बी, तो 2 इंटू ए का वैल्यू क्या ट्वाइस एक्स स्क्वायर और इंटू बी का वैल्यू क्या वाई स्क्वायर आता है। अब ये 2 इंटू ट्वाइस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर 2 पूजा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर और 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर को 2xy का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 2xy इंटू 2xy दोनों का प्रोडक्ट 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये आ रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ये हो गया 2xy का होल स्क्वायर। अब ये पूरा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर a हो गया और ट्वाइस xy क्या हो गया b हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये हो जाएगा ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक बार ट्वाइस एक्स वाई ऐड कर दिए और दूसरी बार ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दूसरी बार ट्वाइस एक्स वाई क्या कर दिए इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। अब इसमें आप अरेंज करेंगे तो ट्वाइस एक्स वाई को पहले लिखिए वाई स्क्वायर को बाद में ट्वाइस एक्स वाई को पहले वाई स्क्वायर को बाद में, तो आपका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। इस रूप में भी अगर आप लिखते हैं तब भी कुछ दिक्कत नहीं। तो फैक्टराइजेशन में ये ध्यान देना है कि इसको हम किस रूप में स्प्लिट करेंगे कि ये फैक्टराइज होगा। तो अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर एक बार ऐड किए एक बार सब्ट्रैक्ट किए सेम नंबर तो फैक्टराइज हुआ। यहाँ प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड करके फिर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किए तो इसका वैल्यू 0 आ गया, इसके इक्विवेलेंट आ गया, फिर ग्रुपिंग करके हम इसका सॉल्यूशन निकालें तो आ गया। तो इस आधार पर ये क्वेश्चन नंबर 15 है। आप इसको एंट्री कीजिए फिर आपको देखते हैं कि आगे क्या होगा। ये कंटिन्यूअस कुछ सवाल थे जिसमें आपको दिक्कत हुई होगी तो उसको हमने सॉल्व किया है। आगे इसी क्रम को बढ़ाते हुए फिर हम ले चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 भी देख लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी परेशानी है और चूंकि डायरेक्ट कम्युनिकेशन है नहीं तो फिर आपकी समस्याओं को ध्यान में रख करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर है आपके पास माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस यहाँ 9। यहाँ भी देखिए तो ये अगर इसको स्प्लिट कर दें तब ये क्वाड्रिनोमियल 4 टर्म है। ऐसे हम इसको अगर स्प्लिट करते हैं तो इसका वैल्यू a इसका वैल्यू b अगर मान लें तो ये a के स्क्वायर के रूप में ऑलरेडी है x प्लस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ 9 को हम 3 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं यानी कि ये a स्क्वायर के रूप में फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म आपका b स्क्वायर के रूप में आ रहा है। तो सेकेंड टर्म आइडेंटिटी के आधार पर ट्वाइस ए बी के रूप में आना चाहिए। तो यहाँ माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है x प्लस 2 है और इंटू बी का वैल्यू क्या है 3। अब इसका प्रोडक्ट इसके बराबर आ जाता है
देखिए यहाँ 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 3, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6 और इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 के बराबर आ रहा है। यानी कि ये क्वेश्चन किस आइडेंटिटी पर आ रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और जब उस आइडेंटिटी पर आ रहा है ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए का वैल्यू एक्स प्लस 2, ये ए का वैल्यू है, और प्लस बी का वैल्यू क्या आ गया 3, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। तो ये ए का वैल्यू और ये बी का वैल्यू ए प्लस बी के सॉरी ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पर है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो वो आ गया किस वैल्यू पर ए माइनस बी। तो ए हो गया एक्स प्लस 2 और माइनस बी का वैल्यू 3। अब यहाँ प्लस 2 और माइनस 3 दोनों न्यूमेरिकल फिगर है, तो एक्स प्लस 2 माइनस 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 बचेगा, ग्रेटर नंबर के पहले माइनस है माइनस, यानी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया, तो आप इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं क्या, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, यानी इसका फैक्टराइजेशन आपका आया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब इस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, जब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो उसके बराबर आ जाएगा इस दोनों के प्रोडक्ट, यानी कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर पर आ जाएगा, नहीं तो उस आधार पर इसका वैल्यू आपका ये फैक्टराइजेशन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये भी ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी पर आ रहा है। अब इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के 27 तक, अब इसमें आप प्रयास कीजिए अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को हम इस क्वेश्चन नंबर 16 तक समझें। कई सारे एग्जाम्पल एक्सरसाइज के कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है। अब आप 17 से उसी प्रकार से यहाँ 4 टर्म लगभग दिया गया है, 17 से लेकर के और 27 तक ये 11 क्वेश्चंस हैं, इसमें 4 टर्म दिया गया है। आप टर्म को ग्रुप कीजिए, यानी कि प्रयास आपका यही हो कि 3 को एक साथ कर ले और 1 को अलग कर ले, और 3 को एक साथ और चौथे को अलग करके जब आप इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो आपको सारा जो पहले पीछे पढ़े हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 जो हम पढ़े हैं उसमें 3 टर्म को एक साथ किए, चौथे टर्म को अलग किए, 3 टर्म जो है वो किसी आइडेंटिटी पर आ गया, या तो वो ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और चौथा टर्म होल नंबर के रूप के स्क्वायर के रूप में आया तो फिर वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आया तो प्लस बी माइनस बी की आइडेंटिटी पर गया। इस आधार पर आपको क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के और 27 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस ग्रुपिंग किस 3 का एक साथ करना है ये ध्यान में रखना है, क्योंकि चौथा जो हम अलग करेंगे वो होल स्क्वायर के रूप में आना चाहिए और माइनस होना चाहिए, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इक्वल टू कोई आइडेंटिटी अभी आप नहीं पढ़े फिर, तो जो फोर्थ टर्म जो अलग होगा वो माइनस के रूप में हो और वो होल स्क्वायर के रूप में लिखा जा सके, यानी कि उसको स्क्वायर के रूप में लिखा जा सके, उस नंबर को अलग करके बाकी को एक साथ करके आइडेंटिटी पर लाइएगा, निकल जाएगा। इसके बाद हम लोग फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आप इस चैप्टर को इस एक्सरसाइज को 7.6 को कंप्लीट कीजिए, फिर 7.7 एक नया फैक्टराइजेशन का मेथड है जो फिर आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू।